नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बंगाल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट शासन से त्रस्त होकर लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी थी, लेकिन आज माँ, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। उन्होंने कहा कि ममता का केवल एक उद्देश्य है, अपने भतीजे को अगला सीएम बनाया जाए। क्या बंगाल वंशवादी शासन चाहता है? बिहार विधानसभा चुनाव के कल होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में कुल 78 सीटों के लिए मतदान होना है, जिनमें 1204 प्रत्याशियों के बीच टक्कर होगी। इस चरण में 1094 पुरुष प्रत्याशी और 110 महिला प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। मध्य प्रदेश के देवास में देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों पर विवाद हो गया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोग मुस्लिम पटाखा विक्रेता को डरा धमका रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगे पटाखे बेचने पर मुस्लिम दुकानदारों को धमकी दी जा रही है। भगवा रंग का गमछा पहने हुए ये लोग मुस्लिम दुकानदारों से कहते हैं कि अगर इस दुकान से एक भी लक्ष्मी या गणेश बम बेचा गया तो हम वो करने पर मजबूर हो जाएंगे जो चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की जमानत वाली याचिका पर सीबीआई ने जवाब दायर करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से और समय मांगा है। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने सीबीआई को जवाब दायर करने के लिए 24 नवंबर तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। अर्नब गोस्वामी की एक और रात आज जेल में ही बीतेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट शनिवार को 12 बजे से उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। आज 3 बजे से उनके मामले में सुनवाई हुई, लेकिन सभी पक्ष को नहीं सुन पाने के कारण कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले पर शनिवार को सुनवाई करेंगे। हालांकि सामान्य तौर पर शनिवार को अदालतों में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अर्नब के मामले में विशेष तौर पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया। इस नोटिस में उनसे पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को महाराष्ट्र विधानसभा ने अमर्यादित माना था, जिसे लेकर अर्नब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले की प्रक्रिया शुरू करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था। गोस्वामी ने इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विशेषाधिकार हनन मामले में अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी न की जाए। अब जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया है। उन्होंने जॉर्जिया में बड़ा उलटफेर कर दिया है। रिपब्लिकन्स की मजबूत पकड़ वाले जॉर्जिया में पहले ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने बढ़त बना ली है। जो बाइडेन करीब 1000 वोटों से आगे हो गए हैं और यहां पर 99% वोट गिने जा चुके हैं। अगर जो बाइडेन यहां जीतते हैं तो उन्हें 16 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। जो बाइडेन अभी 264 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रहे हैं और 270 के लिए उन्हें बस 6 वोट की जरूरत है। लेकिन जैसे ही जॉर्जिया के 16 इलेक्टोरल वोट जुड़ते हैं, उनका राष्ट्रपति बनना तय हो जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन गुरुवार को उन्होंने आदिवासी बहुल बांकुड़ा में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। आज़ादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा की 25 साल की उम्र में हत्या कर दी गई थी। आदिवासियों को लुभाने की इस कोशिश में शाह का पहला कार्यक्रम बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने का था, लेकिन वहां मूर्ति को लेकर विवाद हो गया। जिस मूर्ति पर बीजेपी के नेतागण फूल माला चढ़ाने जा रहे थे, वह दरअसल बिरसा मुंडा की प्रतिमा थी ही नहीं, बल्कि एक आदिवासी नेता की प्रतिमा थी। जैसे ही इसकी भनक लगी तो भाजपा के नेताओं ने आनन फानन में बिरसा मुंडा की तस्वीर मंगवाई और मूर्ति के नीचे पैरों के पास रखकर उस पर फूल माला चढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मूर्ति वाली बात को आधार बनाकर शाह पर निशाना साधा है। पार्टी ने शाह को बाहरी करार देते हुए आज सुबह ट्वीट किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की संस्कृति से इतने अनभिज्ञ हैं कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को एक गलत मूर्ति की माला पहनाकर अपमानित किया और उनकी तस्वीर को किसी और के पैरों में रख दिया। क्या वह कभी बंगाल का सम्मान करेंगे? असम में वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पिछले साल प्रकाशित एनआरसी मौलिक रूप से गलत है और चुनाव बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है तो दोबारा कराएंगे। हिमंता ने कहा कि आधुनिक मुगल असम के जीवन के हर पहलू में घुस चुके हैं। इन्हें हराने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और ये लड़ाई हम अगर अगले 5 साल तक लड़ें तो इन्हें हराने में कामयाब होंगे। बता दें, असम में अगले साल चुनाव होने हैं और इसके लिए जमीन तैयार की जाने लगी है। इससे पहले मदरसे बंद करने की बात भी की गई थी।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सीमा पर टकराव की वजह से वहां किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नियंत्रण रेखा में बदलाव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लेकर आने की तैयारी कर रही है। विज के अनुसार हरियाणा सरकार ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश की सरकार से सूचना और सुझाव मांगे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार इस संबंध में पहले ही कानून ला चुकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक लव जिहाद पर कानून की बात कर चुके हैं। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीनकर नए संस्थान को सौंप दी है। पाकिस्तान के इस निर्णय की भारत ने निंदा की थी। वहीं अब विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को तलब किया है। पाक अधिकारी विदेश मंत्रालय के सामने पेश होने के लिए साउथ ब्लॉक पहुंच गए हैं। बता दें, गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बनाए गए नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं है। भारत में एक दिन में 47,638 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 670 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 84,11,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,25,000 के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,20,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।